अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस 2 वीडियोस जो कि हेपेटाइटिस ए और ई पर थी और एक वीडियो जो हेपेटाइटिस बी पर थी, तो ये भी उसी सीरीज़ में से है जिसमें मैं आपको हेपेटाइटिस सी के बारे में बताऊंगी। तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखें और इस वाली वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है और पूरा देखना है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक भी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कराची में हैं और आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के ऑपोजिट जिना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में क्लिनिक है टाइम होमियो स्टोर के नाम से। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं और मुझसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं किसी भी हवाले से। अगर आप कराची से बाहर हैं तो भी आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट मुझसे करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख दूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो जो कि हेपेटाइटिस सी पर है। हेपेटाइटिस सी भी लीवर की डिजीज़ में लीवर डैमेज होता है और लीवर हेपेटाइटिस सी की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले ये हेपेटाइटिस सी का वायरस हमारी बॉडी में आता कैसे है, ये बहुत सी वजूहात की वजह से आ सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ब्लड आपने ले लिया है तो आप में ये आपकी बॉडी में वायरस आ सकता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, पायर्सिंग्स है, निडल्स है। अगर एक निडल किसी पेशेंट पे यूज़ की गई और वही निडल दूसरे पर्सन पे यूज़ कर ली जाए और पहला पर्सन जिस पे वो निडल यूज़ की गई थी वो इन्फेक्टेड है तो आप में ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये आपकी बॉडी में वायरस आ सकता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह बिना पर ये वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। अच्छा, इसकी एक और वजह होती है जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ज़ख़म हो गए हैं और किसी का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और हमारे ज़ख़म पे किसी भी वजह से उसका जो वायरस है हमारी बॉडी में लग गया। जैसे बिलफ़र्ज़ हमारे सर में ज़ख़म है और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके भी सर में ज़ख़म है, अगर आपने उसका कंघा यूज़ कर लिया तो वो वायरस आपकी बॉडी में भी आ सकता है। तो ये वाली जो वजह है ये लोग बहुत से लोग नेगलेक्ट करते हैं और दूसरों के कॉम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है। एंटी एचसीवी ब्लड टेस्ट है वो करवाया जा सकता है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये वायरस है या नहीं है। इसके अलावा एलएफटी थ्रोम्बिन टेस्ट करवाया जाता है, पीसीआर का टेस्ट करवाया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट थे जो कि हेपेटाइटिस सी की डायग्नोसिस के लिए करवाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो है आपके लीवर की जगह पे, यानी एपिगैस्ट्रम मैदे की जगह पे, लीवर की जगह पे आपको हैवीनेस फील होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा, हर वक्त आपको नोज़िया वॉमिटिंग वाली कंडीशन रहेगी और इसके अलावा आपको हल्का फुल्का फ़ीवर रहना शुरू हो जाएगा। आपको एब्डोमिनल स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, वो भी फ्लूइड की वजह से, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का जो पेशेंट होता है उसमें ये चीज़ लाजमी होती है कि उसके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। इसके अलावा सिरोसिस हो सकता है, यानी लीवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी में डे बाय डे ब्लड की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन टोन है, आपकी जो आँखें हैं वो पीली पीली होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लीवर का काम है ब्लड बनाना और वो अपना काम ही नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी स्किन है वो पेल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी की वजह से आपको लीवर का कैंसर भी हो सकता है। तो इसके लिए आप डायग्नोसिस के लिए एक और टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन इन तमाम ये जो मैंने लास्ट प्रीवियसली 2-3 चीज़ें बताई, अगर उस तक आपकी कंडीशन पहुंच चुकी है तो लीवर की बायोप्सी तक के हो सकती है। और जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डार्क रंग का आना शुरू हो जाएगा। आपको थकावट रहना शुरू हो जाएगी, आपको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपको भूख ही नहीं लगेगी और अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपको फ़ौरन वॉमिटिंग हो जाएगी और नोज़िया की शिकायत तो आपको हर वक्त रहेगी ही रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि अगर आपके सिनारियों में आपके घर में या आप ख़ुद किडनी पेशेंट हैं, आपका डायलिसिस होता है, आपके घर में किसी को डायलिसिस होता है, आपके यानी ख़ानदान में या सिनारियों में किसी को महल्लेदारी में किसी को डायलिसिस का कोई पेशेंट है, तो आप उनको ये ज़रूर बताएं कि आप हेपेटाइटिस सी के शिकार हो सकते हैं। तो आप इसका भी फॉलोअप रखें, इसका भी चेकअप करवाते रहें, ताकि क्योंकि जो हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली 90 to 95
पर्सन हाइड रहते हैं। और ये बहुत ही बाद में, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब वो अमराज जो कि बॉडी में छुपे रहते हैं और एक वक्त में आकर उजागर होते हैं और बहुत ख़तरनाक तरीके से सामने आते हैं। तो उस वक्त से बचने के लिए आप हेपेटाइटिस सी का फॉलोअप रख सकते हैं, इसका टेस्ट करवाते रहें। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली अगेन मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।